शब बारात की रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, आसमान से एक फरिश्ता जमीन पर उतरा। उसका नाम जिब्राइल था। वो सफेद रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर आ गया हो। वो अल्लाह का पैगाम लेकर आया था, जिसमें लिखा था कि इस रात हर इंसान की तकदीर तय की जाएगी। फरिश्ता गली गली घूम रहा था, हर घर की दहलीज पर रुककर दुआओं को सुन रहा था। एक बूढ़ी माँ जो अपनी बेटी के लिए रो रो कर दुआ मांग रही थी, उसकी आवाज फरिश्ते के दिल को छू गई। उसने आसमान की ओर देखा और फरियाद की कि इस माँ की बेटी के नसीब में खुशियाँ लिख दी जाएं। उसी रात एक गरीब बच्चा जो भूखा सो गया था, उसकी झोपड़ी में फरिश्ते ने कदम रखा और उसकी झोली में बरकत भर दी। जिब्राइल ने हर उस इंसान की दुआ सुनी जिसका दिल सच्चा था और जो अल्लाह से माफी मांग रहा था। वो रात सिर्फ रोशनी और दुआओं की रात नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह की रहमत का तोहफा थी। जब फरिश्ता आसमान की ओर वापस जाने लगा तो उसकी आंखों में इंसानों के लिए दुआओं का सैलाब था। उसने अल्लाह से वादा किया कि वो अगले साल फिर आएगा और इंसानों के गुनाहों को माफ करवाने के लिए उनकी दुआएं साथ लेकर जाएगा। आओ आज सच्चे दिल से पुकारो उसे, तौबा कर लो। अब नहीं करने, हम सबको पता है क्या क्या गुनाह करते हैं। आज तौबा कर लो, अब तो दिन भी थोड़े रह गए। आपको पता है शबे बारात ये भी लिखा जाएगा कि आइंदा साल किसने दुनिया से जाना है। क्या पता ये शबे बारात, बल्कि शबे बारात भी मिलती है कि नहीं पता। गौसे आजम रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि ये वो दिन है कि कुछ कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर ये कफन पहनने वाले दुनिया में हंस रहे होते हैं। कुछ लोगों के घर कब्रें खुद कर तैयार हैं और वो अपने घर बनाने की फिक्र में हैं। क्या पता कि आज जो कब्र गोरकन खोद रहा है, हम में से किसी के लिए तो नहीं खोद रहा। जो कफन बेचने वाला आज कफन लपेट कर इस्त्री करके पैकेट में डाल रहा है, हो सकता है हम में से किसी का कफन तैयार हो रहा हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा करनी है, अल्लाह को राजी करना है। अब नमाज कज़ा नहीं करनी और शबे बारात से पहले अब ऐसे अमाल शुरू कर दो।